अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर फाइन एंड योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है अमीलोब्लास्ट तक बताया था। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी लाइट माइक्रोस्कोपी ऑफ द अमीलोब्लास्ट। ठीक है, इनामल का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ओरल हिस्टोलॉजी चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो आज लाइट माइक्रोस्कोपी ऑफ अमीलोब्लास्ट में मैं बताऊंगी कि आपने क्या कुछ अमीलोजेनेसिस में क्या कुछ याद रखना है। ठीक है, तो इसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वाली डायग्राम आपने अच्छे तरीके से करनी है, और ये भी बताया था कि किस तरह से उसको करना है। तो ये वाली डायग्राम जो है ये भी इसी में ही आ जाती है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि लाइट माइक्रोस्कोपी ऑफ द अमीलोजेनेसिस बताएं, तो आपने ये डायग्राम बनाई, उसके बाद इसके ये पॉइंट्स लिखे। ठीक है, मतलब इनके नाम बताए कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये थोड़ा सा इसको इलेबरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक एक पैराग्राफ इसका ऑलमोस्ट आपने इलेबरेट किया, देन आपने ये डायग्राम बनाई, ये सारी चीज़ें इसमें बता दी। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है अभी तक जो पेपर आया है ना, उसमें ये सारी डिटेल अभी तक नहीं आई। ठीक है, और ना कभी इतने पूछे गए, ये सिर्फ ये पूछा जाता है लाइट माइक्रोस्कोपी ऑफ द अमीलोजेनेसिस क्या है, और उसमें यही सिर्फ बनाया जाता है। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें ये सारी डायग्राम अच्छे तरीके से बनाई जाती है और देन ये बताया जाता है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं FB पेज पर जो है इसकी प्रॉपर डायग्राम जिस तरह से आपने हैंड रिटन बनानी है वो मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख के तो बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसके ये वाले पॉइंट्स याद कर लिए सारा एक दफ़ा, सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए आपने जो है वो रीड आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो लाइंस हैं लिखी हुई इस डायग्राम के नीचे, ठीक है, कि टॉम्स फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, सेकेंडरी स्टेज में क्या हो रहा है, ये सारी लाइंस आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है कि अगर आप लोगों को उधर ब्लैंक ना हो। ठीक है, अगर आपको लाइट माइक्रोस्कोपी का क्वेश्चन आता है, आपने डायग्राम बनाई है, तो आप ये भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने उस पॉइंट्स में ही ऐसे बना बना के लिख देंगे ना, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये वाले आपने पॉइंट्स तरीके से याद करने हैं, अक्सर इसमें से MCQs भी बन जाते होते हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। टॉम्स प्रोसेस ऐसा कि आपने हेडिंग दी, टॉम्स प्रोसेस में आपने बताया कि टॉम्स प्रोसेस में क्या हो रहा है। ठीक है, ये आपने बताया। उसके बाद पेपिलरी लेयर के बारे में आपने बताना है, ये आपने एक पैराग्राफ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फाइनली आपने बताना है कि जब इनेमल जो फुली मेच्योर हो जाता है तो अमीलोब्लास्ट और उसके जो एडजेसेंट पेपिलरी लेयर रिग्रेस करती है एंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम। ये रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे क्यों आता होता है, इसमें आपने क्या करना है, आपने जब ये वाली लाइन बता दी आपने, तो देन आपने ये वाली डायग्राम बना देनी है, ये वाली। ठीक है, ये वाली आपने डायग्राम बनानी है, और इस डायग्राम के नीचे ये जो लिखा हुआ है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम की अगर डेफिनेशन आती भी है तो लिखा आता है व्हाट इज रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम, तो आपने ये वाला पैराग्राफ लिखा, सारी डायग्राम में बना दी, इंशाल्लाह ताला आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम में ये लिखा, साथ ये डायग्राम बनाई, इनेमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन की हेडिंग दी, उसमें ये लिखा, और देन ये वाली डायग्राम बना देनी है। ठीक है, इन दोनों की डायग्राम्स भी हैंडमेड जो है मैं आपको हिस्टो पेंसिल से बना के जो है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी FB और इंस्टा पेज पर, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपने लाइट माइक्रोस्कोपी में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ कि इसमें आपने ये एक दो लाइन स्टार्ट वाली लिखी। ठीक है, यहाँ तक, देन आपने ये वाली डायग्राम बनाई। ठीक है, इसके ये पॉइंट्स लिखे, उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको लिख दिया, अगर आप इसको नहीं भी करना चाहते तो इट्स ओके। ठीक है, आपने टॉम्स प्रोसेस लिखा, उसकी हेडिंग थी, पेपिलरी लेयर के बारे में थोड़ा सा बताया, देन रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम के बारे में बताया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एनेमल मैट्रिक्स की पहले आपने रिड्यूस एनेमल एपिथेलियम की ये हेडिंग दी, और ये सारा आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, और ये डायग्राम बनाई, देन ये आपने एनेमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन इसकी हेडिंग दी, और ये लिखा, और ये इसकी डायग्राम बना दी। ठीक है, उसके बाद आपने जो है क्या करना है, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोटेक्टिव फेज में क्या हो रहा है ये आपको एक दफ़ा MCQs के लिए आपने रीड कर लेना। ठीक है, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो आपको पॉइंट्स बताए हैं आपने SCQ के लिए ये करने हैं, और MCQ के लिए एक दफ़ा सारा रीड आउट कर लेना। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ द अमीलोजेनेसिस। ये जो पेपिलरी लेयर पीछे लिखी हुई थी ना, ये यहाँ पे भी लिखी हुई है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा पैराग्राफ नहीं भी करना चाहते तो आप इसको भी एक दफ़ा अपलोड कर सकते हैं अपने पॉइंट्स में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ऑफ द अमीलोजेनेसिस। इसकी जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। उसके बाद प्री सेक्रेटरी स्टेज आ जाती है, हमारे पास सेक्रेटरी स्टेज आ जाती है। ठीक है, और जो पीछे हमने 7 स्टेजेस लिखी थी उनकी आगे यहाँ पे अब क्या लिखी है, डिटेल लिखी हुई है। इसमें प्री सेक्रेटरी स्टेज आ जाता है, इसमें 2 स्टेजेस हैं, मार्फोजेनिक स्टेज एंड डिफरेंशिएशन स्टेज। ठीक है, इसमें आपने जो है ये मेन पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, पहले आपने बताया कि बेल स्टेज में क्या हो रहा है, इसमें बेसल लामिना में जो है वो इसमें किधर प्रेजेंट होता है, इसके सेल्स जो है कोबाइडल शेप होते हैं, इसमें जंक्शन कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होती हैं, और उसके बाद आपने इसके सेल की शेप बता देनी है। ये 3-4 पॉइंट्स आपने बता देने हैं। इसमें डिफरेंशिएशन स्टेज, इसमें भी यही 3-4 पॉइंट्स हैं कि पहले इनर एनामल एपिथेलियम जो डिफरेंशिएट होता है अमीलोब्लास्ट से, एलेंगोइड कहते हैं, उसके न्यूक्लियाई जो है वो
प्रॉक्सिमली शिफ्ट कर जाते हैं। बेसल लामिना में क्या हो रहा है ये आपने बताना है। गोल्जी कम्प्लेक्सेस के बारे में बताना है कि इनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करता है और माइग्रेट करता है डिस्टली। ये एमसीक्यूज़ में आता होता है, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अमाउंट है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही होती है। ये 3-4 पॉइंट्स आपने लिखे। उसके बाद इसमें जंक्शन कम्प्लेक्सेस बताया कि सेकंड जंक्शन कम्प्लेक्सेस जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपने बताया टॉम्स प्रोसेस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये भी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। टॉम्स प्रोसेस आपने ये याद करना है कि डिस्टल एक्सटेंशन पे जा रहा होता है, ठीक है। बाकी सर आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जंक्शन कम्प्लेक्स और ये इसके थोड़े से फंक्शन हैं, इसका प्ले के इंपॉर्टेंट रोल किधर प्ले करता है ये आपने लिख लेना है। ये देखें 6, 7, 8 पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्री सेक्रेटरी स्टेज अगर अलगता से एक पॉइंट आता है कि प्री सेक्रेटरी स्टेज में क्या हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए मॉर्फोजेनिक फेज़ है और एक डिफरेंशिएशन स्टेज है। मॉर्फोजेनिक स्टेज में इसके 4 पॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं कि सेल की शेप क्या है, बेसल लामिना में क्या है, कौन सी स्टेज में ये हो रही है, ठीक है। और जंक्शन कम्प्लेक्सेस कौन से प्रेजेंट है, इसका न्यूक्लियर किस तरह का है। दैन डिफरेंशिएशन स्टेज, इसमें भी आपने यही चीज़ें बतानी है। गोल्जी कम्प्लेक्स के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वॉल्यूम के बारे में, टॉम्स प्रोसेस के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में, और जंक्शन कम्प्लेक्सेस में कौन सा प्रेजेंट है और न्यूक्लियर का जो है वो शेप कैसी है और सेल की शेप कैसी है। ये 5 से 6 पॉइंट्स जो हैं आपने दोनों के याद करने हैं। आप चाहे इनको नोट्स बना के तो पॉइंट्स पे लिख लें, चाहे इधर ही आप पॉइंट बना के लिख लें, जैसे आपको इजीली के कर लें, और चाहे इधर आप सब लिख लें, ठीक है। दैन उसके बाद हमारे पास जो है आ जाता है सेक्रेटरी स्टेज। सेक्रेटरी स्टेज जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें याद करनी है। इसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि सिंथेसिस ऑफ इंटायर इनेमल थिकनेस, ठीक है। इसमें सिंथेसिस हो रही है इंटायर इनेमल की थिकनेस की, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसमें भी आपने यही बताना है। इसकी पहले गोल्जी प्लेट, इसकी ये लिखा हुआ है इंटेंस सिंथेटिक एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी इसमें हो रही है। पहली लाइन आपने अच्छे तरीके से याद की। इसमें गोल्जी कम्प्लेक्सेस की बारे में थोड़ा सा बताना है। उसमें बाद आपने RNA के बारे में बताना है कि इंसीजर RNA होता है, राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है, सिंथेसिस हो रही होती है। ये बस 3-4 पॉइंट्स इस तरह से आपने लिख देने हैं। उसके बाद टॉम्स प्रोसेस है। टॉम्स प्रोसेस में आपने बताना है कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। टॉम्स प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्रैन्यूल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं डिस्टल एक्सट्रीमिटी पे ऑफ द सेल्स इनटू द टॉम्स प्रोसेस, ठीक है। फिर सेक्रेशन होती है बाय मीलोब्लास्ट, इस कॉन्टीन्यूस रहती है, ठीक है। ये अपने डेली पढ़ने बस ये पहले पढ़ना है कि पहले टॉम्स प्रोसेस में क्या होता है डिस्टल एक्सट्रीमिटी होती है, ठीक है। जब इनेमल की फॉर्मेशन शुरू होती है तो तब टॉम्स प्रोसेस जो है वो क्या होता है प्रॉक्सिमल पोर्शन पे चला जाता है, ठीक है। और फिर रिलीज़ करता है ग्रेन्यूल्स वगैरह, ये आपने पढ़ लेना। हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल्स वगैरह जो है वो पहले बनते हैं। उसके बाद आता है कि जब इनिशियल इनेमल की लेयर बनती है तो तब क्या होता है कि डिस्टल पोर्शन पे टॉम्स प्रोसेस जो है वो डेवलप हो जाता है। पहले की देता है प्रॉक्सिमल पोर्शन पे, फिर डिस्टल पोर्शन पे हो जाता है। इस तरह से आपने मेन पॉइंट बना के तो इधर लिख लेना ताकि जब आप रीड करें तो आपको पता चल जाए कि ये पॉइंट्स बस करने हैं, सारा आपको रीड करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। मैंने ऑर्गेनेलिस के बारे में बताया, पहले उसका फंक्शन बताया, फिर उसके ऑर्गेनेलिस के बारे में बताया, फिर टॉम्स प्रोसेस के बारे में, फिर बताया कि जब फॉर्मेशन शुरू होती है तब क्या होता है, जब इनिशियल फॉर्मेशन हो जाती है इनेमल की तो तब टॉम्स प्रोसेस जो वो किधर माइग्रेट कर देता है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट्स आपने इसमें याद रखने हैं और RNA के बारे में याद रखना है। उसके बाद ये सेक्रेटरी स्टेज में अगर आपको आ गया है तो ये डायग्राम आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। ये डायग्राम बहुत दफ़ा पेपर में आई है, ठीक है। अमीलोजेनेसिस में मैंने आपको अमीलोजेनेसिस की बताई थी। अब ये सेक्रेटरी स्टेज में ये वाली डायग्राम आपने अच्छे तरीके से करनी है। ये SCQ में बहुत दफ़ा आती है और आपको ये आनी चाहिए, या आपके फिगर टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। इसी डायग्राम भी मैं अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद दैन टॉम्स प्रोसेस इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो टॉम्स प्रोसेस का पैराग्राफ है, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। कि डिस्टल पोर्शन में क्या कर रहे हैं और प्रॉक्सिमल पोर्शन में किस वक्त जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये पैराग्राफ आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। देन हमारे पास साइड्स आ जाती हैं इसकी, ठीक है। इसकी 2 साइड्स हैं, ठीक है। फर्स्ट साइड्स जो है वो इंटररॉड्स इनेमल पिट उसमें बन रही होती है, ठीक है। इसमें और जो सेकंड साइड है उसमें इसमें रॉड्स हैं, इनेमल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से इसको पॉइंट्स में जो है याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है डिस्टल पोर्शन जो है टॉम्स प्रोसेस का बता रहे हैं कि वो लेंथन होता है, उसकी थिकनेस किस तरह की है, वो थिनर रॉड ग्रो करते हैं, मेटर प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारा जो है आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना, ठीक है। इतना सादा जो है वो SCQ में नहीं लिखा जाता, ठीक है। बस अगर सेक्रेटरी स्टेज आती भी है ना तो सेक्रेटरी स्टेज के जो शुरू में मैं आपको मेन पॉइंट्स बताए हैं वो लिखे जाते हैं और ये जो डायग्राम है ये लिखी जाती है, ठीक है। और ये साइड्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत बता के और ये लास्ट वाला पैराग्राफ लिख देना, ठीक है। ये वाला लास्ट वाला पैराग्राफ जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। कि इनेमल की लेयर जब बन जाएगी कंपोज होगी, रॉड इंटररॉड कंटेन करेंगे, प्रिज्मेटिक लेयर या फिर प्रिज्मिस्टिक लेयर और फाइनल इनेमल लेयर जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपने पैराग्राफ याद कर लेना है। बाकी जो मैंने आपको बताया इंशाल्लाह होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और कोई भी वीडियो हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और किसी भी टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं बनाना तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।